प्राइम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 15-16 मई 2008 की रात फ्लैट नंबर L32 में आरुषि का कत्ल हुआ था। उस रात को क्या हुआ था हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि 5.5 साल के बाद आरुषि मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को अपनी उसी बेटी के कत्ल का दोषी करार दे दिया है जिसे उन्होंने बड़ी नाजों से पाला था, जो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी। जिस औलाद के लिए तलवार दंपत्ति ने न जाने कितने कितने जतन किए, न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी, न जाने कितने ख्वाब संजोए थे, आज उसी इकलौती औलाद के कत्ल का कलंक डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के माथे पर चस्पा हो गया। आज ये साबित हो गया कि 14 साल के आरुषि को किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे पापा ने ही मौत के घाट उतारा था। वो पापा जो आरुषि को इस दुनिया में लाए थे, वो पापा जिसकी उंगली पकड़कर आरुषि ने चलना सीखा था, वो पापा जिनके लाड प्यार की कहानियां आरुषि अपने दोस्तों को सुनाती थी, वो पापा जो उसके हर बर्थडे पर आरुषि को खास तोहफा देते थे। इन तस्वीरों में बाप बेटी के प्यारे रिश्तों की पूरी कहानी मौजूद है। ये तस्वीरें आरुषि के खुशनुमा दिनों की हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि आरुषि के कातिल खुद उसके माँ बाप हैं। लेकिन ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चुलबुली और नटखट आरुषि के कत्ल का जघन्य अपराध उसी के पापा ने किया था। आर्गुमेंट्स थे वो क्या थे जिनको आपको लगता है आधार बनाया होगा? प्रोसिक्यूशन का मेन केस ही ये था कि जितने सर्कमस्टांसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता, जो कि कोर्ट ने मान लिया। डॉक्टर राजेश तलवार को 203 IPC में भी गिल्टी होल्ड कर दिया। पता नहीं उस काली रात आरुषि की माँ नूपुर तलवार की ममता कहाँ मर गई थी। जिस वक्त आरुषि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, माँ नूपुर तलवार भी कमरे में मौजूद थी, लेकिन लाडली बेटी को तड़पता देखकर भी नूपुर तलवार की ममता नहीं जागी। माँ के सामने ही आरुषि के जिस्म में बची चंद सांसों को भी पापा राजेश तलवार ने छीन लिया था। बेटी को दम तोड़ता देखकर माँ का भी दिल नहीं पसीजा। एक बार भी प्यारी बेटी का चेहरा सामने नहीं आया। अपने पाप पर पश्चाताप तो छोड़िए, बेटी के कत्ल का राज सीने में दफन किए तलवार दंपत्ति हमेशा खुद को बेकसूर बताते रहे। भला दुनिया भी कैसे यकीन करती कि माँ बाप अपनी इकलौती बेटी का कत्ल कर सकते हैं। पिछले 5.5 साल से हर दिन डॉक्टर दंपत्ति बेटी को इंसाफ दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते रहे। जनाजे से लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले कैंडल मार्च तक आंसू बहाते रहे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं आरुषि के मम्मी डैडी। पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी पश्चाताप की आग में पिघल जाता, लेकिन बेटी के कत्ल का बोझ लिए राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने कभी उफ तक नहीं की। आज भी फैसला आने के बाद आरुषि के माँ बाप कोर्ट में रो पड़े, खुद को बेकसूर बताया और कहा कि फैसले से निराश है। फैसले के बाद तलवार दंपत्ति ने कहा, इस फैसले से हम बहुत दुखी हैं। हमें ऐसे गुनाह की सजा मिली जो हमने नहीं किया। हार नहीं मानेंगे और इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। पता नहीं आज आरुषि की आत्मा को शांति मिली या वो और ज्यादा तड़प उठी होगी। शायद सोच रही होगी कि अदालत में इंसाफ तो हो गया, लेकिन उसे इंसाफ तो उस दिन मिलेगा जब उसके प्यारे मम्मी डैडी को अपने पाप पर पश्चाताप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उस रात को फ्लैट नंबर L32 में ऐसा क्या हुआ कि आरुषि के मम्मी डैडी कातिल बन गए? क्यों आरुषि के माँ बाप ने अपने हाथों बेटी का कत्ल कर दिया? देखिए क्या है उस रात का पूरा सच। 15 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार की ये पॉश सोसाइटी उस रात गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। वारदात जिस घर में हुई उसमें डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार, बेटी आरुषि और नौकर हेमराज रहा करते थे। फ्लैट नंबर L32। कत्ल की रात L32 में मौत अपना खेल खेल गई। एक रात में 2 जिंदा जिस्म लाश में तब्दील हो गए, जिसे सीबीआई की फाइल में परफेक्ट मर्डर के नाम से दर्ज किया गया। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश के दौरान उस रात के तार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर तलवार दंपत्ति से जोड़ दिए। यानी उस रात डॉक्टर तलवार ने ही आरुषि और हेमराज को मारा था।
तारीख 15 मई 2008, वक्त रात करीब 9 बजे, जगह L32 जलवायु विहार। वारदात की रात आरुषि ने 9:10 पर अपने फोन से अपनी जिंदगी का आखिरी फोन किया था। इस फोन पर महज 25 सेकंड बात हुई थी और फिर आरुषि का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के जरिए अदालत में ये दावा किया है कि आरुषि आमतौर पर देर रात करीब 1 बजे तक फोन पर अपने दोस्तों से बातचीत करती थी, लेकिन उस शाम उसका फोन 9:10 पर ही रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया था। वक्त रात 9:30 बजे। डॉक्टर राजेश तलवार अपनी खौज खास क्लिनिक से घर लौटे। उनके साथ ड्राइवर उमेश भी था। ड्राइवर उमेश कार को पार्क करके 9:40 पर फ्लैट में चाबी और डॉक्टर तलवार का बैग देकर लौट गया। इस वक्त नूपुर तलवार और आरुषि डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जबकि राजेश तलवार अपने बेडरूम से बाहर निकल रहे थे। ड्राइवर उमेश ही वो बाहरी शख्स था जिसने आखिरी बार आरुषि को जिंदा देखा था। रात 10:10। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन रात को अचानक डॉक्टर तलवार और नूपुर तलवार आरुषि के कमरे में गए। उनके हाथ में एक डिजिटल कैमरा था जो आरुषि को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर राजेश तलवार ने दिया था। उसी रात आरुषि ने अपने डिजिटल कैमरे से डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार की तस्वीरें भी खींची थी। इनमें से एक तस्वीर में दिख रही घड़ी में रात के 10:10 दिखाई दे रहे हैं, यानी मोबाइल पर बात करने के 1 घंटे बाद तक आरुषि जिंदा थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक रात 11:30 बजे नूपुर तलवार राउटर ऑन करने आरुषि के कमरे में गई। उस वक्त आरुषि अपने बेड पर थी और किताब पढ़ रही थी, यानी आखिरी फोन करने के करीब 2.5 घंटे बाद तक आरुषि जिंदा थी। और बस यहीं से इस पहेली की शुरुआत होती है। रात 11:57 पर आरुषि के दोस्त ने लैंडलाइन पर फोन किया, क्योंकि आरुषि का मोबाइल बंद था। फोन राजेश तलवार के कमरे में रहता था, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। राजेश तलवार रात करीब 12:08 तक इंटरनेट पर काम कर रहे थे। इसी बीच राजेश तलवार को नौकर हेमराज के कमरे से आवाज सुनाई दी। राजेश तलवार हेमराज के कमरे में जाते हैं, लेकिन वो कमरे में नहीं था। राजेश तलवार हेमराज के कमरे से गोल्फ स्टिक उठाकर आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। राजेश तलवार ने जब कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला तो देखा कि आरुषि और हेमराज बेड पर आपत्तिजनक अवस्था में थे। बेटी और नौकर को ऐसी हालत में देखकर राजेश तलवार आग बबूला हो गए। तैश में आकर राजेश तलवार ने पीछे से हेमराज के सिर पर गोल्फ स्टिक से वार किया। दूसरी बार जब राजेश ने हेमराज पर वार किया तो चोट आरुषि के सिर पर लग जाती है। इसी दौरान आरुषि के कमरे में आवाज सुनकर नूपुर तलवार भी वहां पहुंच गए। इस वक्त आरुषि के सिर से खून बह रहा था और हेमराज बेड से नीचे गिर चुका था। ये सब कुछ रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहती है कि दोनों कत्ल रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुए। हथियार एक जैसा था, लिहाजा आरुषि और हेमराज के सिर पर जख्म के निशान एक जैसे थे। इसके बाद राजेश तलवार और नूपुर तलवार सबसे पहले चादर में लपेटकर हेमराज की लाश को छत पर ठिकाने लगा देते हैं। छत पर ही राजेश तलवार हेमराज की गर्दन सर्जिकल ब्लेड से रेत देते हैं ताकि जिंदा बचने की कोई गुंजाइश न बचे। हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने के बाद एक बार फिर तलवार दंपति वापस फ्लैट में लौटते हैं। इस बार राजेश तलवार आरुषि के गले को भी सर्जिकल ब्लेड से काट देते हैं ताकि आरुषि और हेमराज के गर्दन पे एक जैसे निशान नजर आए। अपनी बेटी के खून से हाथ रंगने से राजेश तलवार एकदम बेचैन हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं जहां स्कॉच की बोतल मौजूद थी। कत्ल के बाद राजेश तलवार शराब पीते हैं। बोतल पर आरुषि और हेमराज के खून के धब्बे मिले हैं। सीबीआई की चार्जशीट में ये बात साफ साफ कही गई है कि डॉक्टर दंपत्ति ने क्राइम सीन की ड्रेसिंग की, यानी मौकाए वारदात से छेड़छाड़ की गई थी। आरुषि के कमरे में जाकर तलवार दंपत्ति ने बिस्तर की सिलवटें हटाई। आरुषि के खिलौनों को फिर से बेड पर सही जगह पर रखा गया। खून के धब्बे हटाए गए। साथ ही नूपुर तलवार ने आरुषि के निजी अंगों को साफ किया और आखिर में एक सफेद चादर आरुषि की लाश पर डाली।
यकीनन इसमें कई घंटों का वक्त लगा होगा। सुबह राजेश तलवार फ्लैट से बाहर जाकर खून के धब्बे वाले अपने कपड़े, कच्चीट और हथियार को कहीं छिपा देते हैं। सबूत को ठिकाने लगाने के बाद राजेश अपने घर लौटे और फ्लैट के बाहरी दोनों दरवाजों को अंदर से बंद कर देते हैं। इसके बाद वो हेमराज के कमरे से अपने फ्लैट में घुसते हैं। आधी रात को अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने हर कोशिश की। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने गुनाह के सारे सबूत मिटा डाले। किसी भारी शख्स का हाथ दिखाने के इरादे से दोनों ने अपने फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक कर अंदर दाखिल हो गए। आरुषि केस में उस वक्त बड़ा खुलासा हुआ जब केस का मुजरिम ही मकतूल बन गया। मतलब जिस नौकर हेमराज को नोएडा पुलिस नेपाल तक तलाश रही थी, उसी नौकर की लाश डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट की छत से बरामद हुई। तारीख 16 मई 2008, वक्त सुबह करीब 6 बजे, जगह फ्लैट नंबर L32 जलवायु विहार। फ्लैट नंबर L32 की 4 दीवारी में आरुषि और हेमराज का कत्ल हो चुका था। डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार ने मिलकर कत्ल के तमाम सबूत मिटा दिए। सब कुछ तलवार दंपत्ति के प्लान के मुताबिक चल रहा था। पूरी रात तलवार दंपत्ति बेचैन थे। सभी को इंतजार था सुबह नौकरानी भारती के आने का। राजेश तलवार चाहते थे कि नौकरानी को घर में सब कुछ सामान्य लगे। हर दिन की तरह 16 मई की सुबह नौकरानी भारती ने डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। राजेश तलवार पहले ही दरवाजा बाहर से लॉक करके अंदर थे, लेकिन नुपुर तलवार ने नौकरानी भारती को बताया कि हेमराज बाहर से दरवाजा लॉक करके कहीं चला गया है। उसके बाद नुपुर तलवार ने दूसरी चाबी फेंककर दरवाजा खुलवाया। भारती के मुताबिक नुपुर एकदम सामान्य थी, लेकिन जैसे ही भारती कमरे में दाखिल हुई, डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर आरुषि के कमरे के बाहर रो रहे थे। नुपुर तलवार ने भारती से कहा, ये देखो हेमराज क्या करके चला गया। नौकरानी भारती आरुषि के कमरे में गई और चीखती हुई फ्लैट से बाहर निकली। भारती नहीं, पड़ोसियों को कत्ल की जानकारी दी। नौकरानी भारती ही मौका वारदात पर पहुंचने वाली पहली बाहरी थी। चंद मिनटों में नोएडा पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले राजेश तलवार के कई करीबी मौजूद थे। डॉक्टर राजेश तलवार ने प्लान के तहत सीधे तौर पर नौकर हेमराज को कातिल बताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई ताकि पुलिस को गुमराह कर सके, लेकिन क्राइम सीन के हालात देखकर नोएडा पुलिस का माथा ठनक गया। शुरुआती तफ्तीश में साफ हो गया कि जो भी हो, यह तय है कि कातिल कत्ल के बाद भी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसने आरुषि के कमरे में जाकर बिस्तर की सिलवटें हटाई, कमरे को साफ किया, खून के धब्बे हटाए, एक सफेद चादर आरुषि की लाश पर डाली और सीढ़ियों से खून के निशान मिटाए गए। यकीनन इसमें कई घंटों का वक्त लगा होगा। ऐसे में नोएडा पुलिस ने कातिल का सुराग तलाशने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई। क्राइम सीन की फोटो खींची गई और आरुषि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर राजेश तलवार ने अपने भाई की मदद से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर रिपोर्ट से रेप की बात हटाने का दबाव बनाया था। साफ था कि डॉक्टर राजेश तलवार उस दिन पुलिस के सामने जितना बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा छिपा रहे थे। लोगों की नजर फ्लैट से छत की तरफ जा रही सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों पर खून के निशान मौजूद थे। शक के चलते पुलिस ने राजेश तलवार से छत के दरवाजे की चाबी मांगी, लेकिन राजेश तलवार ने ये कहते हुए पुलिस की बात टाल दी कि वक्त बर्बाद करने के बजाय उन्हें कातिल हेमराज को तलाशना चाहिए। इस वक्त तक पुलिस के पास डॉक्टर राजेश तलवार पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि कत्ल उनकी इकलौती बेटी का हुआ था। एक तरफ पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी,
उसी दौरान शाम करीब 7:30 बजे आरुषि का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जिस वक्त तलवार परिवार अंतिम संस्कार कर रहा था, ठीक उसी वक्त राजेश तलवार के नौकरों ने आरुषि के कमरे की सफाई की थी। दीवारों और जमीन से खून के निशान हटा दिए गए थे। इतना ही नहीं, छत का दरवाजा बंद था तो पड़ोसी के छत पर आरुषि के गद्दे को फेंक दिया था। सब कुछ राजेश तलवार की प्लानिंग के तहत ही किया गया। अंतिम संस्कार के बाद तलवार दंपत्ति अपने रिश्तेदारों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार निकल पड़े। हालांकि नोएडा पुलिस ने राजेश तलवार को बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया। क्योंकि नोएडा पुलिस जिसे अब तक सिर्फ एक कत्ल की वारदात मान रही थी, वो अब जल्द ही देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील होने वाली थी। डॉक्टर राजेश तलवार ने जिस नौकर पर अपनी बेटी आरुषि के कत्ल का शक जाहिर किया था, उसी नौकर की लाश डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट की छत से बरामद हुई थी। राजेश तलवार की छत से हेमराज की लाश मिलते ही पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। राजेश तलवार जिसे कातिल बता रहे थे, वो खुद वारदात का शिकार बन चुका था।